पढ़ लोगे यहाँ पे, ठीक है ना? ये ये थोड़ा थोड़ा तो मैम नहीं होगा ना, ये यहाँ भी 12th पढ़ाओ वहाँ भी 12th पढ़ाओ, ऐसे तो नहीं करोगे? नो मैम नो मैम। ठीक है, सबको देख रही हूँ मैं, ये मैम क्या कर रही हूँ मैं? स्विमिंग हाँ चलो, स्विमिंग तो फिर भी सेंस बनता था। सबको देख रही हूँ ना? रिजुल, सुरु, पल्लवी, मयंक, भूमि, सूर्यांश, विशेष, यो मैम। प्रीति, वंशिका, सत्येंद्र। सत्येंद्र कुमार यहाँ लिखा, मुझे हमेशा लगता है केमिस्ट्री वाले सर आगे हमारी क्लास में, कंफ्यूज करती है बच्ची मुझे। चलो, सो किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं, किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली। एंड इसके अंदर हम लोग मोनीरा को पढ़ रहे हैं, तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे मोनीरा खत्म हो जाए विद एनसीईआरटी रीडिंग। तो ऑब्जेक्टिव अपना वही है, किंगडम मोनेरा को आज फिनिश करना, उसके एंड में पीवाईक्यूज लगाना। तो लगभग 30 पीवाईक्यूज होमवर्क के हो चुके हैं ना, तो हम उसको आज जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद टेस्ट की डेट अनाउंस करना। तो इस संडे तो आपका कोई टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट होगा, ठीक है? तो कौन सा चैप्टर डिसाइड करना है वो मैं भी पॉलिंग कराऊंगी, फिर डिसाइड करेंगे। ओके, तो सबको हक मिलेगा डिसाइड करने का। चलो, ऑब्जेक्टिव क्लियर? तो एक बार यहाँ आते हैं, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपन ने डिवाइड कर दी थी कि पहले स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन की बात करते थे और एंड में जाके ये, अरे यहाँ लिखा नहीं है, हो एंड में जाके यहाँ वायरस की बात करते हैं, ठीक है? 2 छुटकू छुटकू टॉपिक है। तो क्लासिफिकेशन की बात हम लोगों स्क्रीन ने करी यार, तो करा बता दिया इसने। अब दिख रही? ये मैम यस। तो ये ऑब्जेक्टिव अपना किंगडम मोनीरा खत्म करेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे और फिर टेस्ट की अनाउंसमेंट करेंगे। अब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में बात की थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि कैसे क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने धीरे धीरे करी। क्लासिफिकेशन 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, है ना? तो 6 साइंटिस्ट के हमने नाम पढ़े, उनके लॉजिक पढ़े। हरीश आया क्लास में? इसका क्वेश्चन कब से पेंडिंग है, मैं इससे पूछूंगी जरूर, याद है मुझे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोनीरा की तरफ गए। इसके बाद हमने प्रोटिस्टा, फंजाई और वायरस पढ़ना है, ये बता रही थी मैं, ठीक है? तो वायरस चूतू सा टॉपिक है, चूतू सा टॉपिक है, आराम से मजे से बच्चे जैसे हो जाएगा ये, राइट? तो कल मन करेगा तो कल कर लेंगे, नहीं तो कल प्रोटिस्टा कर लेंगे, जो सा तुमको बढ़िया लगे, जो मन करेगा बता देना, वो पढ़ लेंगे। इसमें मोनीरा था जो सबसे लंबा था। अब जो प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा एनसीईआरटी में जितना है वो मोर देन इनफ है, तुमको इससे ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है, उतना कर लो काफी है। फंजाई भी जो एनसीईआरटी में उतना काफी है, बस थोड़ी सी लाइफ साइकिल मुझे बनानी पड़ेगी ताकि एनसीईआरटी समझ आ जाए। उन्होंने बहुत शॉर्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है, ठीक है? बाकी वायरसेस भी जितना एनसीईआरटी में है उतना काफी है। सो बेसिकली ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, है ना, मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ये एनसीईआरटी में ही इतनी ज्यादा वास्ट है, 7 चैप्टर्स, कि ये यहीं से पढ़ने काफी है, इससे ज्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो जहां पे भी जरूरत है वो मैं नोट्स में करा रही हूँ, दैट इज सफिशिएंट। बस प्रैक्टिस करते रहना। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू में कोई कॉन्सेप्ट आया तो उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है? यस मैम। बेटा एक ही को समझ आया, बाकी सारे ऐसे क्या ये कपाल मारती ये फिर मैम क्या करते हो यार तुम भी, पता है। चलो, इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम। और उसके बाद? प्लांट किंगडम। प्लांट नहीं, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है? देखो हम सबको साथ में तो पूरा डिटेल में कर नहीं पाएंगे, या तो मैं तुमको ऊपर से टपवा दूं, वो मुझसे हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो या तो मैं तुम्हें बिठा के पहले पूरी बॉटनी करा दूं या पूरी जूलॉजी करा देती हूँ। मैं तुमको पूरी जूलॉजी करा रही हूँ क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से काफी बड़ा सेगमेंट ऑफ पेपर आता है, वो इजी है समझने के लिए, वो जल्दी याद भी हो जाएगी, लेकिन वो बहुत लेंदी है। तो हम उसको दिसंबर से पहले खत्म कर लेते हैं ताकि आपकी आधी 11th प्रिपेयर हो जाए बायो की, और 12th तो आपकी प्रिपेयर ही है बायो की, राइट? तो हम जूलॉजी का पार्ट पहले खत्म करेंगे, ठीक है? ये मैम हो गई क्या? इतना छोटा रिस्पॉन्स होगा तो कैसे चलेगा? अब तो दिवाली वाला हफ्ता है, नो अब तो मैम बोल। चलो, तो आर्के बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे, मिथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफिल्स एंड हेलोफिल्स, ये खत्म कर दिया था हमने आर्के बैक्टीरिया। यो मैम। यस मैम। हाँ जी, बैक्टीरिया के, ठीक है। उसके बाद आके इसको एक बार दोबारा से ब्रीफ कर लेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा था। पूरी ट्राई की इसको यही खत्म कर ले, क्योंकि अकेले पढ़ने में बोरिंग हो जाता है थोड़ा थोड़ा। यहाँ से पढ़ना है हमें,
बता दो भाई, अंडरलाइन तुम कर रहे थे ना, मेरे 2 बैच है, मुझे नहीं पता तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। आधा पढ़ लिया था इसको। इसको आधा पढ़ लिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया सच्चे बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया हम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ पर होती है पेप्टिडोग्लाइकन? पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल या wall। सेल मेम्ब्रेन? सेल वॉल। सेल वॉल। हाँ, सेल वॉल में इसकी पेप्टिडोग्लाइकन होती है। और पेप्टिडोग्लाइकन हेटेरोपॉलीमर है होमोपॉलीमर है? हेटेरोपॉलीमर। अब तो यार याद ही हो गया होगा, हेटेरोपॉलीमर है। किस किस 2 यूनिट से बना है? नैग एंड नाम नैग प्लस नैम। नैग प्लस नैम, राइट, गुड। अब जो ये साइनो, इसका एक एग्जांपल है यू बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लोरोफिल ए होता है जस्ट लाइक प्लांट्स, पर क्या इसके पास क्लोरोफिल बी होता है? नो नो मैम। क्लोरोफिल बी एब्सेंट, ठीक है। ये इसका प्लांट जैसा फीचर है कि क्लोरोफिल ए है। ये साइनोबैक्टीरिया जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने हैं। लेकिन अगर एक सेल ने झुंड बना के रखा है बहुत सारे सेल्स के साथ, उसको कॉलोनियल कहेंगे। और अगर वो एक के पीछे एक लगे हुए हैं पूंछ की तरह, तो उसको फिलामेंटस कहते हैं। तो ये कॉलोनियल और फिलामेंटस के ऊपर एक शीट होती है, चिकनी चिकनी सी, जिलेटिनस, उसको क्या बुलाते हैं हम? जिलेटिनस शीट, ठीक है। सो देयर इज अ जिलेटिनस शीट। यहां तक पढ़ लिया था आई गेस, राइट? यस मैम। अब गंदे पानी में बहुत सारा खाना होता है ना, तो बैक्टीरिया वहां जाके बहुत ग्रो करता है। तो जब कोई बहुत ही अमाउंट में ग्रो कर जाता है तो हम उसको कहते हैं वो ब्लूम कर गया। तो बैक्टीरिया पॉल्यूटेड वाटर में काफी ग्रो करता हुआ आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सम बैक्टीरिया फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन। हमने इसकी बात करनी थी, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस समझाना पड़ेगा। जैसे घबरा मत जाना, वो क्या हो गया, शांति से सुनना, धीरे धीरे तुमको थोड़ा थोड़ा रिकॉल होने लग जाएगा, क्योंकि कभी तो तुमने ये पढ़ा ही होगा, इसके बिना 11th तो नहीं निकली होगी। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फूड थ्रू सनलाइट। फॉर्मेशन, यस, फॉर्मेशन ऑफ फूड्स, राइट। अब फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स होते हैं मेन। एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा लाइट फेज एंड डार्क फेज। रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं यहाँ लाइट रिएक्शन की बात करूंगी। जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें अपने एक शेम पड़ी होगी, जेड शेम। ये मैम। उसमें हम पढ़ते थे कि एक फोटो सिस्टम 2 होता है, पहले आता है, फिर फोटो सिस्टम 1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, कूदता रहता है, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, और फिर यहाँ से नीचे आता हुआ एक NADPH बना देता है, ये यहाँ पे एनर्जी बनाता है। ऐसे करके हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। ये शेप जेड होती है, इसलिए जेड शेप कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है फोटो सिस्टम 2 पे कुछ नहीं है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ही पड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरोफिल ए का मेन मॉलिक्यूल होता है सेंटर में, उसके अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसी से बने होते हैं फोटो सिस्टम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरोफिल से उड़ के चला गया, ऐसा तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। तो इसको कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कौन देता है? ये प्रोसेस हो रहा है हमारा सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट में अंदर की तरफ, बिल्कुल नाम नहीं ले रही मैं जगहों के, जब वो पढ़ेंगे तब करेंगे, यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल होता है। तो बेटा पानी का मॉलिक्यूल टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट इसको तोड़ता है, किसमें? 2 पानी के मॉलिक्यूल वो तोड़ता है इन 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है और यही ऑक्सीजन है जो तुम सांस ले रहे हो। तो जो तुम पानी देते हो ना पौधों को, वो इसलिए पानी यूज करते हैं, वन ऑफ द प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होती है और तुम यूज करते हो। तो जो ऑक्सीजन तुम ले रहे हो वो पानी से ही आ रही है, ठीक है। हम उसी पे डिपेंडेंट है, राइट। तो ऑक्सीजन तुमने ले ली, हाइड्रोजन आयन का अपना काम होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटो सिस्टम 2 लेता है। तो इतनी बात क्लियर है कि जहां लाइट रिएक्शन हो रहा है और वहां पे फोटो सिस्टम 2 और 1 है, तो अगर फोटो सिस्टम 2 है तो वहां पे ऑक्सीजन रिलीज होगा। यस यस मैम। इतना देख के तो बता सकते हैं ना कि जहाँ फोटो सिस्टम नाम 2 नाम की चीज है वहां ऑक्सीजन रिलीज होगा, राइट। इतना समझ सकते हैं हम, करेक्ट। बस तुमको इतना ही जानना था यहाँ पे। अब वापस आते हैं इस वाले पिक्चर पे। हाँ जी, ये वाली पिक्चर खोलो, पेज नंबर 19। 19। ठीक है। देखो आराम से समझना, क्योंकि पिछले बैच ने तो फोटोसिंथेसिस करा मेरे साथ, तुमने सेल करा था, तुमने ये चैप्टर नहीं करा। तो ध्यान से समझना, जहां नहीं समझ आएगा मुझे बता देना। देखो सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स हैं उनके डायग्राम के नीचे ये जो डिस्क्रिप्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा क्वेश्चन बन जाता है।
ठीक है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ लिखा है कि एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया का विच इज अ ब्लू ग्रीन एल्गा, राइट, और ये एग्जाम्पल है नॉस्टॉक का, आपको लेबलिंग आनी चाहिए। दूसरा, ये नॉस्टॉक कौन सी फॉर्म में है, फिलामेंटस है, अभी बताया मैंने कि फिलामेंट की फॉर्म में भी अरेंज होते हैं, तो फिलामेंटस बैक्टीरिया ये। एंड इसके ऊपर कौन सी शीट होगी, हाँ जिलेटिनस शीट, जिसको मुसिलेजिनस शीट बोलते हैं। यस, तो दिस इज अ जिलेटिनस शीट, शीट है ये इसकी। अब ये सारे के सारे, जैसे स्कूल में खेला होगा आपने पोषण पा भी पोषण पा, है, एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के चलते हैं, यो मैम, ट्रेन ट्रेन चलते हैं। ये सारे बैक्टीरिया एक दूसरे के पीछे लग गए, 1 2 बैक्टीरिया 3 बैक्टीरिया सब एक दूसरे के साथ लग गए, ठीक है। अब इसमें से ना सेल मॉडिफाई हो जाता है बीच बीच में, तो ये बीच में मॉडिफाई होके एक स्पेशल सेल बना देंगे जिसको ये बुलाएंगे हेट्रोसिस्ट। सो व्हाट इज अ हेट्रोसिस्ट, कोई सिस्ट नहीं है ये, कोई स्पोर नहीं है ये, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल है ये। क्या करता है अभी बात करते हैं। अब देखो ये जितने सेल है इनके अंदर आपको ग्रीन कलर का पिगमेंट दिख रहा है, यो मैम, ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना ये, तो ये ग्रीन है, कौन सा पिगमेंट है इनमें, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए, है ना, क्लोरोफिल ए है इसके अंदर। और इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है इनमें। अगर फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल ए है, तो मैं मान सकती हूँ कि फोटोसिस्टम 2 भी होगा, फोटोसिस्टम 1 भी होगा, मान सकती हूँ, अभी बता दो। यानी कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन रिलीज होता होगा। यो मैम, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हेट्रोसिस्ट है ये स्पेशल सेल है। ये क्यों बना, देखो जो नॉस्ट्रोक है वो क्या कर सकता है, इट कैन डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेचर में और कोई चीज नहीं है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको फिक्स करना, फिक्स का मतलब होता है ऐसी फॉर्म में बना दो कि उसे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर सके। जैसे तुम्हारे घर में सब्जियां आती है तो तुम्हारी मम्मी पापा उसको फिक्स करते हैं, फिक्स करते हैं मतलब उसको पकाते हैं ताकि तुम उसको खा पाओ। बिना पकाए तो बैंगन नहीं खा पाओगे ना, बावले हो जाओगे, है ना, बिना पकाए तो चिकन नहीं खा पाओगे, पकाना पड़ेगा। तो फिक्सेशन का मतलब है ऐसी फॉर्म में चेंज कर दो जो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर पाए। तो नेचर में जितनी नाइट्रोजन है वो हमारी बॉडी में आती है प्लांट्स के थ्रू, और प्लांट्स की बॉडी में आती है बैक्टीरिया के थ्रू। तो विदाउट बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हमारे साइकिल में नाइट्रोजन नहीं आ सकती, और बिना नाइट्रोजन के डीएनए नहीं चल पाएगा, क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजन होती है, वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी बनी मेन किससे है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 चीजें मेन है हमारी बॉडी में। इन कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में भी है ये, मिट्टी में भी है और हम में भी है, लेकिन हम में इसका अमाउंट ज्यादा है, वी हैव मोर देन अर्थ क्रस्ट इन तीनों का अमाउंट, ठीक है। ये बायोमोलिक्यूल का पार्ट है, नीट में आता है ये स्टेटमेंट में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं आते, वापस आते हैं। तो हमने कहा कि ये जो बैक्टीरिया है इसने नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का रूल ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए होती है ना, वो चाहिए होती है हमें ऑक्सीजन की एब्सेंस। हाँ, अब दिक्कत ये है कि अगर भाई साहब फोटोसिंथेटिक है तो ये तो ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, तो दिक्कत होगी। तो इन्होंने क्या किया, स्पेशलाइज सेल बना दिया जिसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, ठीक है। तो हेट्रोसिस इज स्पेशलाइज सेल्स जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन विल बी एब्सेंट, ठीक है। सो दिस इज अ सेल जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, ये स्पेशलाइज सेल्स होता है। कैसे ऑक्सीजन नहीं होगी, इसके अंदर बाहर से भी एंटर नहीं कर पाती, क्यों, क्योंकि ये होता है थिक वॉल्ड, तो वहां लिख लो थिक वॉल्ड। लेकिन एनर्जी की जरूरत तो इसको भी पड़ेगी ना, तो इसमें क्या चीज नहीं होती है एक्चुअल में, इनके अंदर नहीं मिलेगा आपको, इन साइनोबैक्टीरिया में फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो इनमें सिर्फ आपको फोटो सिस्टम 1 मिलता है। अब फोटो सिस्टम 1 से कैसे सर्वाइव कर रहे हैं मैं फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ाऊंगी, यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, बट याद रखना फोटो सिस्टम 2 इसमें एब्सेंट है क्योंकि इनको ऑक्सीजन से बचना है। अगर आसपास ऑक्सीजन बनेगी तो देयर इज पॉसिबिलिटी ना, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे साथ वाला जिस सेल के ऊपर मैंने हाथ रखा है भाई वो ऑक्सीजन बना रहा है, तो मेरे पास आने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो मैंने उससे वो चीज ही हटा ली। अगर तू फोटो सिस्टम 2 दे भाई तो ऑक्सीजन रिलीज ही मत करियो, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो ऑक्सीजन वहां पे रिलीज नहीं होगा, तो इनमें फोटो सिस्टम 2 नहीं होता। क्लियर है, यो मैम, बहुत बढ़िया बात है। चलो अब आए पीछे, पढ़े इसे, अब ज्यादा समझ आएगा। देखिए कहाँ गया, कहाँ गया, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन, देखो सब नहीं फिक्स कर सकते, कुछ इसमें से कर सकते हैं, और स्पेशलाइज सेल्स में कर सकते हैं जिनका नाम है हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट कोई सिस्ट नहीं है, कोई स्पोर नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड सेल है। ये वर्ड पढ़ के कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। और इसके 2 एग्जांपल, एक तो नॉस्ट्रोक जो आपने अभी पढ़ा और एक एनाबिनम।
इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जब कराऊंगी तब भी आपका ही और रिवाइज होगा, तो इसको अंडरलाइन कर लो। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप भी होते हैं जो केमिकल एनर्जी से अपना खाना बना लेते हैं, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही आपको मिलते हैं। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ उसी की बात करता है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कराऊंगी उसमें ये समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। अभी के लिए इतना नोट कर लो। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। अब जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बहुत मदद करते हैं। इस पॉइंट को ऊपर लिख लो, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। देखो नाइट्रोजन तो तुमको याद रह जाएगा क्योंकि कितनी बड़ी कहानी बोल दी मैंने, बाकी भूल जाओगे। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग वो कर लेता है, इसको यही बना लो कि एक तो वो नाइट्रोजन की करता है, ठीक है, एक वो फास्फोरस की करता है, एक वो आयरन की कर लेता है, और एक वो सल्फर की कर लेता है। ठीक है जी। तो ये जो लास्ट लाइन है ना नीट की, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि यू बैक्टीरिया किस किस की न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मदद करता है, तो इसको अंडरलाइन करो। क्लियर? यस मैम। बेटे सो तो नहीं गई? नो मैम। नो मैम। अगर सो रहे हो तो बता देना। मेरे पास भी यहाँ पे रजाई पड़ी है, बेड पड़ा है, सड़ाना पड़ा है, थोड़ी देर मैं भी सो जाऊंगी। 5-10 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे फिर, और क्या। ऐसे कल्ले मजे नहीं करने, मेरे को भी बताना, साथ में मजे करेंगे, है ना। कर भला तो सब भला। चलो, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं यार? देखो अभी जब कंपाइल करूंगी बैक्टीरिया तो तुमको बहुत इजी लगेगा, लगेगा कि 2-3 लेक्चर कैसे लग गए, इसमें तो छोटा सा था, है ना। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो खाना बना बनाया खाते हैं। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया तुम हो, तुम कह रहे हो खाना बनाना तो अपना मतलब मन ही नहीं है, बना बनाया मिल जाए तो बेहतर। तो मोस्ट अबंडेंट यही होते हैं, ज्यादातर बच्चे हेट्रोट्रोफिक ही होते हैं, कष्ट नहीं होता। मोस्ट अबंडेंट वाले यही है। ये क्वेश्चन आ सकता है। मेजरली कंपोजर्स होते हैं ये, डिकम्पोजिशन में कैटाबॉलिज्म के स्टेप में हमने इन्हें पढ़ा है। ठीक है, ये दही बनाने के काम आते हैं दूध से। कौन सा बैक्टीरिया काम आता है यहाँ पे? लैक्टोबैसिलस। हाँ, एंटीबायोटिक में भी काम आता है ये, एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन इसी से निकाल लेते हैं। उसका एग्जांपल नहीं पढ़ा हमने। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आता है। लेग्यूमिनस, लेग्यूम के कौन से होते हैं? पल्सेस, दालें, आपके घर की दालें है ना, तो दालों का जो प्लांट है ना उनके रूट्स में लगे होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसके साथ एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, देखो। तो साइनोबैक्टीरिया मैंने तुम्हें कराया, उसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे, पानी पी लो 1 मिनट। ओके, देखो, हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज सेल था, उसमें फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और वो फ्रेगमेंटेशन में भी मदद करता है, और थिक वॉल्ड होता है। अब फ्रेगमेंटेशन में कैसे मदद करेगा? आपको याद है मैंने रिप्रोडक्शन में बोला था कि फ्रेगमेंटेशन भी एक प्रोसेस होता है जो बैक्टीरिया में मिलता है। यस मैम। तो मान लो बेटा ये एक बहुत बड़ा रॉक है, रेड कलर का रॉक है, मैं रॉक हूँ। मान लो साइनो बैक्टीरिया अलग है, बस बैठा था, उसकी जिंदगी सही चल रही थी, है ना, झुंड बना के बैठे हैं। पानी की जोर से लहर आई, छुप करके इसको छू के चली गई, धक्का मार के गई बढ़िया से, है ना, मार के वापस चली गई। अब यहाँ पे जो हेट्रोसिस्ट सेल है ना, दैट इज द पॉइंट जहां से ये चेन ब्रेक हो जाएगी। तो ये चेन ऐसे ब्रेक होगी, ठीक है। जब हेट्रोसिस वाले पॉइंट से ये ब्रेक होती है और कहीं से ब्रेक होती नहीं है, ठीक है। तो जहां से ये ब्रेक हो गई, अब यहाँ पे आपको कितनी चेन दिखाई दे रही है बैक्टीरिया की? एक ये चेन है, 2, ये 2 चेन है। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के लिए जो चेन होती है वो कहां से टूटती है ना, वो हेट्रोसिस की तरफ से टूटती है। क्लियर? एग्जाम्पल एनाबिना नॉस्टॉक, बहुत एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीट में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, ये स्टार्टिंग के 7 यूनिट से, 7 चैप्टर से। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, रेड सी कौन कॉज करता है? तो तुमने कभी पढ़ा होगा रेड टाइड, कभी पढ़ा है? गोनियोलिक्स के रिस्पेक्ट में सुना था? पैसा देखो बेटे, एक होता है रेड सी, एक होता है रेड टाइड, दोनों में फर्क है। रेड सी ढूंढना मुश्किल है। जो रेड सी है, मतलब जो भी सी है उसको पूरा लाल कर दिया, तो बैक्टीरिया वहां गया, वो इतना पॉल्यूटेड था कि बैक्टीरियल का ब्लूम हो गया। वो इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा लेता कि पूरे सी को लाल कर दिया। समझ रहे हो तुम? ये बैक्टीरिया ही कर सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इतनी जल्दी डिवाइड हो सकती है। तो बैक्टीरिया ने पूरे सी को रेड कर दिया। कौन सा बैक्टीरिया है वो? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। मुझे कैसे याद रहता है? एरिथे,
एरिथ से एरिथ्रोसाइट्स याद रहेंगे, आरबीसी, तो इससे आपको याद रह जाएगा। इट इज अ बैक्टीरिया। जब आप प्रोटिस्टा पढ़ोगे वहां पे आपको रेड टाइड्स मिलेगा। रेड टाइड्स होता है कि लहरें जो ऊपर टाइड्स आती है ना वो रेड कलर की होती है, वहां पे प्रोटिस्टा की ग्रोथ की वजह से होता है। तो रेड सी और रेड टाइड में फर्क आता है, तो याद रखना रेड सी बड़ी है ना टाइड से, तो जो सी है उसको लाल किया था बैक्टीरिया ने, जो टाइड है उसको रेड करा है प्रोटिस्टा ने। ठीक है, यो मैम। Yes, ma'am. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये आपको आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं रेड सी, ठीक है जी। रेड रेड होती चली जा रही है, पॉल्यूटेड है ये। ऐसे एक्साइटेड हो गया, ऐसे मैं सोच लेना अंदर मर्डर हो गया, रेड सी ही है ये। ओके चलो, आज एक बच्ची पिछले क्लास में मुझे पूछ रही थी कि अगर पेरेंट्स बच्चों का मर्डर कर दिया, बच्चे पेरेंट्स का मर्डर कर दिया, तो कैसे पता चलेगा? सबका तो डीएनए सेम ही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बहुत ही, बड़ा मजा आया। एनीवेज, तुम्हें भी ऐसे कोई सवाल आते हैं मर्डर मिस्ट्री के? नहीं, नो क्या मैम। पूछा था आपने? मर्डर मिस्ट्री के सवाल आते हैं, मर्डर करके लाश कहाँ छुपानी है फिंगरप्रिंट कैसे मिटाने हैं, मर्डर कर दिया खून का सैंपल रह गया तो कैसे पता चल गया मेरा खून था? किसी के दिमाग में आते हैं क्या यार? नो मैम, सीआईडी देख के सब पता लग गया। अच्छा पता चल गया, वाह। सीआईडी वाले तो मून पे भी जा चुके हैं ना आई गेस। नहीं यार, एक मैम शो क्राइम आता था पेट्रोल शायद देखने लग गया था क्या? जेठालाल गया था ना मून पे। नो मैम। हाँ अभी चल रहा है वो उन्होंने एक जगह लिया शायद। अच्छा बेटा, सीएनएन तो फिर तुझे अलग ही मर्डर सिखाया है। चलो, मर्डर का रिलेटेड कोई भी सवाल है मुझसे मत पूछना, कल को तुम कुछ करके आ जाओ मेरे गले पड़ जाओ, बायो वाली मैडम ने पढ़ाया था। अभी रिसेंटली किसी ने मर्डर किया तो उसने बोला मैंने गूगल से सीखा था। तब भाई साहब, गूगल से कुछ भी सीख सकता था लेकिन इसको मर्डर सीखना था, उसने वहां से सीखा था लाश कैसे छुपाते हैं। बताओ, मैं ये नहीं सोच सकता था प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाश कैसे छुपाते हैं, वहां से सीख के छुपा दी, और बहुत टाइम तक मिला भी नहीं। पुलिस वालों ने जब उसको ढूंढना तो फिर खुद ही बता रहे कि मैंने तो गूगल से देखा था पुलिस वाले कहेंगे आगे से ना हम गूगल से ही सर्च कर लेंगे कि हाउ टू फाइंड ए क्रिमिनल, जो गूगल ने ट्रेन करा है सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग। कुछ पैथोजेनिक है जो हमें नुकसान देते हैं, बैक्टीरिया, जैसे कॉलेरा। कॉलेरा डिजीज कौन करता है? वीवियो कोलेरा, विब्रियो कॉल्ट्रे। हिब्रियो कॉलेरा। टाइफाइड डिजीज कौन करता है? सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी। टेटेनस कौन करता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई। शाबाश। सिट्रस कैंकर पढ़ा हमने? नो नो मैम। मैम। कोई बात नहीं। ज़ेंथोमोनासिट्री, हाँ श्रेयांश, बोलो बोलो। ज़ेंथोमोनासिट्री। हाँ सेंथोमोनासिटी हमने लेकिन पढ़ा नहीं है साथ में, राइट? पढ़ा नहीं है ना? आई डोंट थिंक नो सिट्रस मैम। कैंकर में डिस्कस किया। ठीक है, सिट्रस कैंकर, इसको अपडेट कर लेना अपने नोट्स में। टेटेनस वैसे तो किया है क्लास में, लेकिन देख लेना अगर किसी ने नहीं किया, कि मैंने एक्स्ट्रा में कराया था, तो आई डोंट नो कितने बच्चे आए थे। ये डिजीजेज है जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, अपने को डिजीजेस पता है। देखो ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे निकालता है, और एनसीईआरटी से निकालता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। वो कह रहा है मेन रिप्रोडक्शन फिजन है इसमें, बेशक तुमने 3 पढ़ी है लेकिन कह रहा मेन यही है। ये नीट का क्वेश्चन आ जाएगा। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन वो स्पोर बनाता है। कैसा स्पोर बनाता है? एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर? एंडोस्पोर। एंडोस्पोर। एनसीईआरटी में एक पिक्चर भी दी थी एंडोस्पोर की, एग्जांपल बताना कौन सी शेप में एंडोस्पोर देखा था आपने? बेसिलस। बैसिलस। ऐसी। याद रखना, ऐसे छोटे छोटे हिंट दे देते हैं आपको। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेथड पढ़े अपन ने, है ना? पहला मेथड कौन सा बेटा? एक मेथड बताओ। पैरासेक्सुअलिटी वाला कौन सा है? कॉन्जुगेशन। हाँ, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये पैरासेक्सुअलिटी शो करते। तो पहला है कॉन्जुगेशन। चलो कॉन्जुगेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, और नेक्स्ट ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। वायरस वाला कौन सा था बेटा? ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, शाबाश, राइट। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल जा सकता है। देखो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। देखो यहाँ पर वापस आओ, यहाँ से देखते हैं।
आर्के बैक्टीरिया में मिथेनोजन, थर्मोएसिडोफिल, हेलोफिल्स अपन ने कर लिया। आर्के बैक्टीरिया का हमें पता चल गया कि भाई की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ईथर लिंकेज मिलती है, इसमें साइड चेन्स मिलती है, इसलिए ये यूनिक है सबसे। यू बैक्टीरिया के अंदर हमने साइनोबैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं हेटेरोसिस सेल्स के अंदर, राइट, एनारोबिक कंडीशन बना के, मस्त जिलेटिनस शीट होती है इनके ऊपर। नोस्टोक एनाबिना का हमने स्पेसिफिक एग्जांपल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्म फॉर एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। तो माइकोप्लाज्म पढ़ ले। देखो ये Yes, पिक्चर है ma'am. डिवाइडिंग सेल की, कौन सा प्रोसेस हो रहा है ये? फिजन, बाइनरी फिजन है, सिंपल फिजन। Binary. बाइनरी, जहां पे ये डीएनए प्रेजेंट है उस एरिया को क्या बुलाएंगे? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, यस, शुगर। चलो इसने बताया नहीं कौन सा बैक्टीरिया, तो मैं पेप्टिडोग्लाइकन लिखना नहीं चाहूंगी। तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है? देखो जो बैक्टीरिया है ना, उसके ना एक बैक्टीरिया की फिल्टर मेम्ब्रेन होती है, जैसे चीज क्लॉथ, यार घर पे तुमने देखा ही होगा, जनरली लाइट से कलर का कपड़ा होता है, मम्मी उसमें चीजें डाल के निचोड़ देती है रस्सा निकालने के लिए। कोकोनट ऑयल बनता है, ये कुछ भी चीज क्लॉथ में डालते हैं, उसको ऐसे अच्छे से निकाल देते हैं, तो नीचे से रस निकल जाता है किसी भी चीज का। कभी देखा है कुछ ऐसा करता होगा? Yo, ma'am. है ना? तो चीज क्लॉथ जैसा एक कपड़ा होता है जो बैक्टीरिया फिल्टर का काम करता है, ठीक है। ये इतना छोटू होते हैं इसमें छेद कि इसमें से सब पास कर जाएगा, बैक्टीरिया ऊपर आ जाएगा। तो बैक्टीरिया के कंपैरिजन में छेद जो होते हैं, ये जैसे पोर्स है इसके, वो बैक्टीरिया के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, तो बैक्टीरिया ऊपर आ जाएगा। अब माइकोप्लाज्म का क्या था, पहले ना साइंटिस्ट को लगा कि ये ना पक्का बैक्टीरिया है, वो छोटा सा है ना। सेल तो है, ये सेल मेम्ब्रेन है इसके पास, तो ये सेल तो है, वायरस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सेल है ये, लेकिन बैक्टीरिया जैसा लग रहा है, तो उन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर से जब इसको क्रॉस करा, अगर ये बैक्टीरिया है तो उसको ऊपर रह जाना चाहिए था ना, लेकिन ये भाई साहब नीचे निकल गए, यहाँ आ गया ये, कर लो कमाई, ये आ गया माइकोप्लाज्म। तूने कहा ये जो भी है ना, ये बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया की फिल्टर मेम्ब्रेन तो क्रॉस कर गया। तो इसको हम क्या बुलाते हैं फिर? हम इसको पढ़ते तो बैक्टीरिया के अंदर ही है, इसको और कहीं पुट नहीं किया गया, पढ़ते बैक्टीरिया के अंदर है, लेकिन ये अलग है। कैसे? बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, या तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है साइनोबैक्टीरिया की तरह, या फिर उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की वो लेयर नहीं है, लाइक आर्के बैक्टीरिया। लेकिन माइकोप्लाज्म में सेल वॉल ही नहीं होती, तो सेल वॉल ही नहीं है इसमें, कहा इसको बैक्टीरिया में डाल दिया, पर और कहीं नहीं डालते इसको। दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। तो दुनिया के सबसे छोटे सेल जो नोन है वो ये है। साइज के कंपैरिजन में वायरसेस इनसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन वायरस तो सेल नहीं है ना। तो याद रखना, बैक्टीरिया, वायरस और माइकोप्लाज्म, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है, फिर बैक्टीरिया है। वायरस इस कैटेगरी में आएंगे नहीं क्योंकि वो सेल नहीं है। क्लियर? एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, राइट। तो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, सबसे छोटू सेल होते हैं, सेल वॉल इनके पास नहीं होती। नीट ने ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है ना, सेल वॉल नहीं होती, मतलब याद हो जाए, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये पैथोजेनिक होते हैं, मतलब बीमारियां कॉज कर सकते हैं, एनिमल को भी प्लांट को भी। तो ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है नीट में, ये मतलब 3 लाइनों से क्वेश्चन आता है। सोचो कि बहुत सारे ये एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट को कर रहे हैं, एनिमल को, दोनों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर की नहीं? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो क्या ये फ्लेक्सिबल होंगे या बहुत रिजिड से होंगे? हम नहीं लेंगे, ऐसे फ्लेक्सिबल से होंगे, Flexible. फ्लेक्सिबल होंगे। हाँ, तो अगर फ्लेक्सिबल है तो कभी ऐसे दिखेंगे, कभी ऐसे दिखेंगे, कभी ऐसे दिखेंगे, अलग अलग शेप की दिख रहे हैं ना। तो इनमें क्या दिख रहा है तुम्हें? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप, राइट। तो इसीलिए इनका एक और नाम है, माइकोप्लाज्मा आर आल्सो नोन एज प्लियोमॉर्फिक। PPLO। हाँ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे लगते हैं। प्लूरो बहुत सारी शेप के हैं ये, ठीक है। तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका एक और नाम है जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि कंफ्यूजन थी ना इसको कहाँ पुट करें, तो इनको पहले प्लांट किंगडम के अंदर कंसीडर कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी भी हम इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं इसमें बैक्टीरिया में, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। अभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, छोटू छोटू है, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। एक लाइन जिससे क्वेश्चन आया था कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, किसने डिस्कवर करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हाँ, और किससे निकाली थी उन्होंने? पेनिसिलियम नोटेटम, और अब हम पेनिसिलिन किससे निकालते हैं? क्राइसोजेनम, यस, राइट। तो ये इनसेंसिटिव है टू पेनिसिलिन, मतलब कि अगर मैं माइकोप्लाज्मा हूं तो मुझे पेनिसिलिन हुआ, मेरे को कुछ नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कहाँ पर जाकर चिपकती है बैक्टीरिया के साथ, दिस इज अ बैक्टीरिया। तो जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है वो एक्चुअल में जाके सेल वॉल पे अटैच होती है। इसके पास सेल वॉल है? नो मैम। नो। तो बेटा सेल वॉल ही नहीं है तो कहाँ जाके लगेगी ना। तो ये इसके बाद बढ़िया चीज है कि एंटीबायोटिक से नहीं मरेंगे, बैक्टीरिया में रहेंगे लेकिन उसकी वाली दवाई से मरेंगे नहीं हम राजा है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, इसको मारने के लिए हम क्या करेंगे, हम एंटी इसको इनिबिटर ऑफ प्रोटीन दे देंगे, ऐसे केमिकल्स दे देंगे जो उसकी बॉडी में जाके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दे, तब तो मर जाएगा ना। ये ना प्रोटीन बनाए तो नहीं जी पाएगा, राइट। तो मानने का हमारे पास जुगाड़ जरूर है, लेकिन ये इनसेंसिटिव है टू पेनिसिलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ते हैं ना तो हमें ये पॉइंट याद नहीं रहता। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। डीएनए इस भाई का लीनियर है, अभी तक लीनियर कहीं नहीं पढ़ाया मैंने तुमको, ये लीनियर है। पैथोजेनिक है, ये प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी ये पूछा जाता है। और इनकी कॉलोनीज कैसे दिखती है? फ्राइड एग जैसी दिखती है, जैसे अंडा कभी फ्राई किया हो तुमने, कभी कस्ट किया हो, येलो सा अंडा होता है, उसके बाहर ऐसे व्हाइट व्हाइट सा होता है, फ्राई कर दो उसको, ऐसे दिखते हैं इनकी कॉलोनीज। ठीक है, ये तो नहीं आना चाहिए Yeah, पर ma'am. खैर, ओके राइट। चलो लास्ट पॉइंट करते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। देखो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कर लिया हमने, बहुत बढ़िया। माइकोप्लाज्मा भी कर लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट सुन के लगता है फंगल के ग्रुप से बिलोंग करता होगा, लेकिन हम इसको बैक्टीरिया में पढ़ते हैं। इट इज अ बैक्टीरिया। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इससे बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यहाँ से डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज है इसके अंदर। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वो होते हैं जो फायदा करते हैं, खैर ठीक है। तो डिजीज कॉजिंग भी है और फायदा करने वाले भी है, तो इन बैक्टीरिया को जानना जरूरी है। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखो हर बैक्टीरिया का पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखना, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिर्फ जो बहुत ज्यादा इस माइक्रोबायोलॉजी में होगा उसको याद रह जाएगा, तो ये भूल सकता है। जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है ग्राम पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा है, लेकिन बाई चांस अगर आ जाए, अगर तुमको याद होता है तो ठीक है, जो एग्जाम्पल्स है उनको याद कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ देना उसे, रिस्क मत लेना। ठीक है जी। सो अब ये कैसे है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? ये होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। मुझे कोई ये समझा दो व्हाट इज फैकल्टेटिव एनारोब। हमें एनारोबिक होते हैं, पर एनारोबिक कंडीशन ना हो तो एरोबिक भी बन जाते हैं, मतलब। हाँ ये एनारोबिक ही होते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तब भी ये सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, फैकल्टेटिव, फैसिलिटी मिलेगी तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रह लेंगे। वैसे ये पसंद करते हैं एनारोबिक रहना, ऑक्सीजन पसंद नहीं है इनको। ये जर्मिनेट होते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय कोनिडिया। कोनिडिया इज ए यूनिक फीचर जो आपको फंजा में मिलता है, कि उसके हाइफी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे सर्कल लग जाते थे कोनिडिया, वो जाते थे कहीं जाके सेटल होते थे और नया फंगस बनाते थे। ये फीचर फंगस का है, लेकिन इसके पास भी है। ठीक है, तो फंजल लाइक फीचर है इसके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यूनिक है ना। बायो में देखो जो एक्सेप्शन है, यूनिक है, एग्जांपल है, उसी से क्वेश्चन आएगा। कॉमन पॉइंट को तुमसे क्यों पूछेगा, राइट। अब सबसे पहले एग्जांपल जो याद रखना है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या करता है? ट्यूबरकुलोसिस डिजीज कॉज करता है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है? ठीक है सूर्यांश, यस मैम। बेटा कल नोट्स लिख के लाओगे सिट्रस कैंकर ओके मैम। एंड ट्यूबरकुलोसिस के, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ऑर्डर पता है ना तुम्हें, डिजीज किसने करी थी, क्या सिम्टम्स है, वैसे लिख के लाना। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिससे क्वेश्चन आता है, दैट इज फ्रैंकिया। फ्रैंकिया इज ए बैक्टीरिया, बहुत यूनिक बैक्टीरिया है। जब भी तुम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हो, तुम उसके साथ पढ़ते हो ना कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में लगा है, मतलब दालों की रूट्स में लगे होते हैं बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जनरली यही सुनते हो। Yeah, ma'am. फ्रैंकिया इज द Yes, वन sir. जो किसके साथ एसोसिएशन करता है? फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, करेक्ट। लेकिन किन प्लांट्स के साथ करता है? विद नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है जी, नीट को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, तो तुम भी उसको पसंद कर लो। ओके, तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए, फ्रैंकिया उनकी मदद करता है। बहुत फ्रैंक इंसान है ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि मैं दालों के साथ लिखूंगा, मैं बहुत फ्रैंक हूँ, मैं सबकी मदद कर दूँ। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिस, जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन आप बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल निकाल लेते हो दवाइयाँ, राइट। चलो डन। Yeah, ma'am. ऑलराइट, क्वेश्चन लगाए। अरे 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 कैसे रह Yeah, गई ma'am. ये कैसे रह गया? सॉरी सॉरी। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 लगाना, फिर मैं पेज चेंज करती हूँ।
सबको दिख रहा है जूम इन करके, विजिबल है? यस मैम। Yeah, mom. ठीक है, नहीं दिखे मुझे बता देना, मैं जूम इन कर दूंगी। आई जस्ट वांट एक पेज पे ज्यादा क्वेश्चन हो ताकि तुम्हें आदत हो एक से ज्यादा क्वेश्चन को झेल लेगी, क्योंकि नीट में एक से ज्यादा आएंगे। उसने बोला स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ना, आंसर तुम अपनी तरफ से सही बताओ कौन सा होगा। हेलो सोनिया। डन दिस वन, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। दिख रहा है सबको? दिख नहीं रहा यार, इसकी यही प्रॉब्लम है। चलो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 क्वेश्चन, 5 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से करना है, ये बहुत पुराने क्वेश्चंस है ना, कुछ कॉन्सेप्ट तुमने नहीं पढ़े तो हम लोग भी साथ में कर लेंगे। वन मिनट डन, 4 मिनट्स लेफ्ट। अबे सो मत जाना, अब पता चला उठाना पड़ गया। ओके, 2 मिनट्स डन, 3 मिनट्स लेफ्ट। थ्री मिनट्स डन, 2 मिनट्स लेफ्ट। बेटा हो या चले गए सारे? यस मामा। है ओके बेटा, बीच में खास दिया करना, कुछ पता चल जाता है। हरीश ने आना क्लास में आज? ओके
ऑलराइट, लास्ट मिनट, लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। ओके, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। We have रिया, प्रीति, आकांक्षा, हर्ष, सोनिया, वन, सूर्यांश। ये एक एक आंसर अच्छा ऊपर वाले का दिया, ठीक है। नॉट योर फॉल्ट, नॉट योर फॉल्ट। व्हाट अबाउट शिल्पी, व्हाट अबाउट सुरु, व्हाट अबाउट अर्नव, पल्लवी, हिमानी, वंशिका, प्रीति, शालिनी का बेटा कब? अच्छा, पल्लवी का आ गया, अक्षिता का आ गया, सुहानी का आ गया, सारिका, प्रदीप, कृतिका, सितेंद्र का नहीं आया, परीक्षित का आ गया, आकांक्षा का आ गया, मयंक और भूमि का आंसर नहीं आया भाई, अक्षिता का आ गया, ठीक है। वंश, 2 वंश आईडीज आए और दोनों में नरूटो लगा है और दोनों ने आंसर नहीं करा है। आर्यन का आ गया है आंसर। ओके ओके ओके, नरूटो बहुत पसंद है इसको। नहीं, ये शिनचैन है, कौन चाहिए। ओके 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 कशिश, लास्ट 10 seconds now, 5 4 3 2 1, नम खत्म। चलो डिस्कशन करते हैं। ओके महक, ओके सतेंद्र, नाम बुलवाते हो तुम मुझसे, काम करवाते हो मुझसे, ये नहीं कि मैं बैठ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 23। अरे बा बताओ, बड़े पागल हो है। 23 पढ़ लेते हैं इसको, है इसमें मजे करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट बोला था उसने, एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है, पुराने क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। नई भी स्टेटमेंट करेक्ट थी तो एक आंसर कैसे दिया तुमने इस क्वेश्चन का। मिथेनोजेंस और आर्के बैक्टीरिया, मिथेनोजन आर्के बैक्टीरिया होते हैं। यस मैम। प्रोड्यूस मीथेन, मीथेन प्रोड्यूस करते Yo, हैं। yo, ma'am. यस मैम। यो मैम, Yo, yo, ma'am. मार्श एरिया प्रोड्यूस करते हैं। यस मैम। हाँ भाई, वो ये आंसर ही नहीं हुआ है, करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना था, सही का पहला तो सही है। नॉस्टो फिलामेंटस डुगरिन एल्गा है, फिलामेंटस। यो मैम, तो मैंने तुम्हें डायग्राम कराया था ना, मैंने इसलिए बोला था नीचे इसको ध्यान से पढ़ने के लिए, क्योंकि ये देखो डायग्राम से उसने स्टेटमेंट उठाई है यार, राइट। तो नॉस्टॉक फिलामेंटस है जी, बिल्कुल है। ब्लूग्रीन एल्गी है यार, साइनोबैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो 2 स्टेटमेंट सही नहीं होगी। तुमने एक आंसर कैसे दिया भाई इसका। मैम मैंने 2 दिए इसके आंसर। अच्छा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, सिंथेसाइज करता है सेलुलोज ग्लूकोज से, नहीं करता है, ऐसा कुछ भद्दा काम नहीं करता। अच्छा, तुमने करेक्ट में इनकरेक्ट समझ लिया, ओ ओ ओ, तभी आंसर 3 है इसका, है। माइकोप्लाज्म लैक सेल वॉल, सच है। यो मैम, बिना ऑक्सीजन सर्वाइव कर जाएगा। यो मैम, तो करेक्ट आंसर 1 मैम। 2 एंड 4 है ना। तो 23 का 1 2 एंड 4 तो नहीं है यहाँ पे, चलो ठीक है, मैंने ये लिख दिया 1 2 एंड 4, ठीक है जी। तो पुराने क्वेश्चंस है ना, तो उसमें हो सकता है कोई करेक्शन हो। 1 2 एंड 4 था, तो अपना आंसर डटे रहा करो कि मेरे हिसाब से ये आंसर सही है। अगर ये आंसर सही नहीं है तो हमें बता दो कैसे गलत है, लेकिन अपना पूरा आंसर दिया करो, एडजस्ट मत किया करो क्वेश्चन के साथ, सीखोगे नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ स्पीशीज। देखो, जब हार्मोन वाले चैप्टर करते हैं तो वहां पे हम प्लांट की ज्यादा डिजीजेस करते हैं, ठीक है, अब तो चैप्टर ही कटी है। तो जहां जहां प्लांट की डिजीज आ जाएगी वहां वहां वो वाली डिजीज कर लेना। बहुत ज्यादा दिमाग खपाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हैंड बुक्स में बहुत डिजीजेस होगी, करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना पीवाईक्यू में और जितना एनसीईआरटी में डिस्कस होगा उतना बहुत है, कोई जरूरत नहीं है डिजीज करने की फालतू में इतनी ज्यादा शौक है तो ह्यूमन डिजीज कर लो, वो फिर भी कहीं ना कहीं जिक्र हो जाता है, प्लांट की नहीं होता इतना। तो बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट डिजीज कैसी होती है, बैक्टीरिया में ब्राउन कलर के स्पॉट से बन जाते हैं। देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। मतलब मुझे तो सही लगता है पिक्चर देखना प्लांट के केस में, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे स्पॉट बन जाते हैं ब्राउन ब्राउन से, कोने में स्पॉट बनते हैं पत्ते के पेरिफेरी की तरफ, सेंटर की तरफ आते हैं, बिल्कुल डार्क से हो जाते हैं। ओके, शायद आपने कहीं देखा भी होगा पर पहचाना नहीं होगा, क्योंकि यो मैम, ऑब्वियसली हम कैसे पहचानेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं कर रहे। हमें तो ऐसा लगेगा प्लांट सूख गया, पानी की कमी होगी, भाई को लगता है सूरज ज्यादा लग गया, लेकिन उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है यार। ओके, हाँ और क्या, ऐसे ही लगता है मेरे को तो देख के। मेरे भी बॉटनी का नहीं है ना, तो मेरे को भी ऐसे लगेगा, सबको ऐसे लगेगा, लेकिन दैट्स अ डिजीज। सो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट राइस की जो डिजीज है दैट इज कॉल्ड बाय ज़ैंथोमोनास की फैमिली। तो इसको अपडेट कर लूंगा, और कुछ नहीं, ज्यादा परेशान नहीं होना है, इसको अपडेट कर लो। देयर विल बी इंफॉर्मेशन पीवाईक्यूज में जो जिस पे तुम्हें ज्यादा मत्था नहीं खराब करना। बहुत पुराना क्वेश्चन है यार,
अब ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, उस टाइम आता होगा, बस नोट अपडेट कर लो, क्योंकि अगर दोबारा आ गया तो अफसोस होगा कि क्वेश्चन सामने था, हमने लिखा नहीं। थर्मोकोकस, मिथानोकोकस एंड मिथानोबैक्टीरिया एग्जाम्पलीफाइज, ये क्या आपको बता रहे हैं? these three are bacteria whose DNA is relaxed. इनका DNA रिलैक्स होता है। जब भी मैंने डीएनए बनाया, मैंने ऐसे बनाया ना, रिलैक्स बनाया मैंने, तुम्हें ये नहीं है। रिलैक्स डीएनए मतलब लीनियर शेप में होगा, लीनियर था, नो था लीनियर। नो मैम। लीनियर किसका बताया? माइकोप्लाज्म माइकोप्लाज्मा, तो ये तो नहीं है, हटो। बैक्टीरिया दैट कंटेन साइटोस्केलेटन, क्या साइटोस्केलेटन होगा? नहीं बेटा, नो मैम साइटोस्केलेटन बैक्टीरिया में कहाँ आ गया? साइटोस्केलेटन अपने पास आएगा, ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, प्रोकैरियोटिक का फीचर ही नहीं है। आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर प्रोटीन। देखो याद करना, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करना, जब बैक्टीरिया बनाया था तो उसका जेनेटिक मटेरियल से बनाया था हमने, गुगलू गुगलू गुगलू, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया था हमने, है ना। उसमें मैंने बोला था हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, लेकिन दूसरे प्रोटीन होते हैं जिसके आसपास ये ऐसे कॉइल करता है ना। इन प्रोटीन को हमने बोला था नॉन हिस्टोन प्रोटीन, याद है आपको? यो मैम। अब स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, वो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट खतरनाक बोल रहा है। वो कह रहा है, समिटाते हैं हम इसको, वो कह रहा है आर्के बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन, प्रोटीन है उसके पास, हाँ प्रोटीन तो है, होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। तो यूकैरियोट का जो हिस्टोन मॉलिक्यूल है ना, उसी के प्रोटीन के होमोलोगस ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ये स्टेटमेंट सही है, ये हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन तो है, तो ये हिस्टोन तो नहीं है, नॉन हिस्टोन है, लेकिन काफी हद तक उनसे सिमिलर है अमीनो एसिड सीक्वेंस, तो ये होमोलोगस है उसके। होमोलोगस का मतलब एंसेस्टर सेम है डिफरेंट? सेम। हाँ, हिस्टोन कोर प्रोटीन। तो इसको अंडर, इसको एक्स्ट्रा में ऐड कर लो, जहां पे आपने स्ट्रक्चर बनाया था ना ये वाला बैक्टीरिया का, रिमेम्बर, ये वाला बैक्टीरिया, यहाँ पर इसको ऐड कर लो, ओके, इसके पास, ये मैम ठीक है। चलो, तो ये स्टेटमेंट सही है, सही बोल रही है, गलत नहीं बोला। आर्के बैक्टीरिया दैट लैक एनी हिस्टोन रिजेम्बलिंग दोस फाउंड इन यूकैरियोट बट हुज डीएनए इज नेगेटिवली सुपरकोइल्ड। नेगेटिवली सुपरकोइल्ड नहीं होता इसका डीएनए, तो आंसर वुड बी, एक सही ढूंढना था, आंसर वुड बी सी। In the light of recent classification of living organism in 3 domain, 3 domain classification किसने दी थी? कार्ल वो इसने दी थी, डोमेन सिस्टम है ना। बैक्टीरिया दिया था, आर्के बैक्टीरिया दिया था, और यूकारिया, यूकारिया के अंदर उसने किसको पुट किया था? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। यस, सबको पुट किया था एक्सेप्ट बैक्टीरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्के? तो हमें सही स्टेटमेंट ढूंढनी है अबाउट आर्के बैक्टीरिया ओनली, तो भय मत जाना, आर्के बैक्टीरिया को पूछ रहे हो। ध्यान से सुनते हैं, ये तो हम पास भी कर सकते हैं। आर्के कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। आर्के बैक्टीरिया प्रोकैरियोट से बिल्कुल नहीं मिलता, यूकैरियोट से बिल्कुल नहीं मिलता, कंप्लीटली डिफरेंट। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, कंप्लीटली डिफर करता है, ऐसा है, कंप्लीटली डिफर करता है। नो मैम आर्के बैक्टीरिया प्रोकैरियोट से 2 पॉइंट पे डिफर करता है, एक सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन। कंप्लीटली डिफर नहीं करता। आर्के बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट के पास होता है 70s राइबोसोम, सेम है ना। आर्के बैक्टीरिया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट, कंप्लीटली डिफर करता है प्रोकैरियोट से? नहीं। आर्के बैक्टीरिया रिजेंबल ऑल यूकारिया इन ऑल रिस्पेक्ट। यूकारिया मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया, तो आर्के बैक्टीरिया इन सबसे हर रिस्पेक्ट में मिलता है। नो मैम नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रहे हो? नो मैम। हाँ, ये तीनों तो गलत है, आंसर तो वैसे हमें पता है कि डी होगा, पढ़ लेते हैं। That आर्के बैक्टीरिया हैव सम नोवेल फीचर, यूनिक फीचर है उसके पास, ठीक है, जो बहुत ही यूजफुल है, दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये सच है कि आर्के बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसे फीचर्स है जो बाकियों के पास नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है? यो मैम। सही ढूंढना था, तो आंसर यो वुड बी मैम। ठीक। शाबाश। आते हैं 27। Which of the following statements about mycoplasm is wrong? गलत ढूंढना है। They are pluromorphic. प्लूरोमॉर्फिक मतलब, प्लियोमॉर्फिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, सही है। यो मैम। डिफरेंट शेप के क्यों होते हैं कशिश? इतनी शेप्स क्यों आ सकती है इनकी? क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता,
सेल वॉल, यस। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव है, मर जाएंगे उसके प्रेजेंस में? नो मैम। नहीं, थे ये कह रहे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, सेल वॉल नहीं है तो पेनिसिलिन अटैच किससे होगा ना, पेनिसिलिन पे असर नहीं करता। दे कॉज डिजीजेस टू प्लांट, प्लांट को डिजीज करते हैं। यो मैम। अगर मैं यहाँ लिख देती डे कॉज डिजीजेस Yes, टू ma'am. प्लांट ओनली, तो ये स्टेटमेंट सही होता? नो मैम। नहीं, ये एनिमल को भी No. करते हैं, राइट? तो वर्ड ध्यान से पढ़ना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ। यो मैम। गलत ढूंढना था, No. बी ऑप्शन गलत है, आंसर वुड बी बी। क्लियर? आगे चलते हैं। क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, क्यूरिंग का क्या मतलब होता है? क्यूरिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, टी लीव की प्रोसेसिंग कर लेते हैं, ठीक है? टी के जो लीव्स होते हैं उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे देखो ना, मार्केट में एक बात बताओ, टी है, उसके लीव्स है, उसे चाय पत्ती, बेसिकली चाय की पत्ती है वो, जिसको हम चाय में डाल के पी जाएंगे। लेकिन अलग अलग टाइप की चाय की पत्ती आती है, जिसकी फ्रेग्रेंस अलग है, जिसकी लुक अलग है। अब कितने टाइप की चाय होगी दुनिया में? तो क्या करते हैं, जो टी के जो लीव्स होते हैं उसके साथ ना उसकी प्रोसेसिंग करके उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे उसकी खुशबू बढ़ानी है तुम्हें, उसका कलर तुम्हें हरे रंग से बहुत डार्क कलर का करना है, ठीक है? उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इंक्रीज करना है। तो ऐसे प्रोसेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, चीज के साथ कोई प्रोसेसिंग कर देंगे। तो टी लीफ क्यूरिंग का मतलब होता है कि आप टी के लीफ लो और उसके ऊपर बैक्टीरिया छोड़ दो, बैक्टीरिया अपने केमिकल्स उस पर छोड़ेगा, उसको एक तरह से फर्मेंट कर देगा, ठीक है? इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से किया जाता है कि बैक्टीरिया डिजीज ना कर दे टी के लीव्स के ऊपर, राइट? तो वो डिजीज नहीं उसे करने देता, लेकिन वो टी के लीफ को मॉडिफाई कर देता है, प्रोसेस कर देता है, जिससे उसकी टेक्सचर, क्वालिटी, अरोमा बहुत अच्छा हो जाता है। तो क्यूरिंग ऑफ टी लीफ का मतलब है उसकी प्रोसेसिंग करना ताकि उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं, कोकस फैमिली के यूज करते हैं, मोनास्कर नाम नहीं याद आ रहा, कोकस फैमिली के बैक्टीरिया हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है? क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स के लिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है तो इतना प्रोसेस लिख लो, ओके? यो मैम। Yes, ma'am. टू इम्प्रूव देयर, लेट्स से टेक्सचर, छूने में, अरोमा, उनका खुशबू जिसको कहते हैं हम, फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर हो जाए उनका, चाय पी के मजे आ जाए, मतलब एकदम ना सर्दी में सुबह सुबह चाय मिल जाए बेड पे, है ना, नजारा आ जाते हैं। पीते हो चाय या नहीं पीते हो? यो मैम। Yes, ma'am. बिल्कुल। Ma'am. सर्दियों में तो होते ही चाय के मजे, मेरे को लगता है सर्दी में मजे हिमाचल में आता है चाय के, और कहीं नहीं आते। फील होती है वहां पर। तो हिमाचल में कोई शादी लग जाए ना सर्दियों में, पूरा दिन शादी में सिर्फ चाय चलती रहती है, आती ही रहती है वो, मजे आते हैं। क्या याद दिला दिया यार तुमने, ओहो। चलो आगे बढ़ते हैं। All of the following statement concerning the Actinomycetes filamentous soil bacterium Frankia, देखो फ्रैंकिया कैसा बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीटस, एक्टिनोमाइसीट से बिलोंग करता है, फिलामेंटस है। अपन ने फ्रैंकिया में ये बात नहीं लिखी थी ना, तो फ्रैंकिया का नोट खोलो और उसमें लिखो फिलामेंटस, और अगर नोट नहीं बनाया तो अभी लिख लो साइड में, फ्रैंकिया इज फिलामेंटस। तो और कौन सा फिलामेंटस है जिसका डायग्राम आपने पढ़ा है? नोस्टॉक। वो साइनोबैक्टीरिया है ना, राइट? तो एनसीईआरटी अपने हिसाब से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकती है। अब उसने बोल दिया, मैंने पूछा एक बार, तुम्हारा फर्ज बनता है पढ़ के जाना। ये पूछ रहा है फ्रैंकिया के लिए और स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सेप्ट दैट, तो हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट या इनकरेक्ट? Incorrect. इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है? इट कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल ऑन मेनी प्लांट स्पीशीज, जो नॉन ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स है जैसे, उनके रूट्स में नोड्यूल बना देते हैं, गोलू गोलू बनाता होगा। देखो जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ना वो नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं, ये बात सही है, ये बनाता है, ठीक है? नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली सारी हरकतें करता है ये। कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट, क्या ये फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? नहीं। तो फ्रैंकिया के पास जाके लिख दो कि सिम्बायोटिक है, रूट्स के साथ चिपक जाएगा, लेकिन गले लगाएंगे, ठीक है? गले लगा के नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, फिर हम ऐसे रूट नोड्यूल बना के तुम्हें घुस भी जाएंगे पूरा, ठीक है? हाँ, इसको प्यार चाहिए। तो फ्री लिविंग नहीं है ये, इसका एक पॉइंट है, वहां लिख दो ये सिम्बायोटिक है। कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स इन विच नाइट्रोजन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन बाय द केमिकल बैरियर एनवायरनमेंट। ट्राइटरपीन हैप्नोइड्स, अरे कहाँ ट्राइटरपीन घुसा दिया इन्होंने, इतना डिटेल में नहीं आना तुमको, ठीक है? ये स्टेटमेंट सही है कि कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स इन विच, इतने डिटेल में मत जाओ, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, बहुत ज्यादा हो गई। फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करोगे तो एक बार बोल दूंगी, पर ये इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, टू मच, ट्राइटरपीन्स की जरूरत नहीं है लीड के बच्चों को भाई, बहुत ज्यादा ये।
लाइक राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में सुना होगा तुमने, अगर तुम्हें थोड़ी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन याद है। देखो तुम्हारे सिलेबस से तो वो चैप्टर कट गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, राइट सूर्याज, कट गया है ना? सूर्याज कट गया है? I don't know. आई डोंट नो, किसी को पता है? आई थिंक तो कट गया है, लेकिन फिर भी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेंगे, क्योंकि एक तो बैक्टीरिया के पार्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा, और जब बायोजेकेमिकल साइकिल्स आती है तब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो रिस्क नहीं लेंगे उस चैप्टर में, नाइट्रोजन फिक्सेशन का पार्ट कर जाएंगे, ठीक है? Yeah, ma'am. होना तुम। यस मैम। इट यूजली इन्फेक्ट्स दिस होस्ट प्लांट थ्रू रूट। देखो जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है ना, रूट्स में जाके नोड्यूल बनने वो अंदर चला जाएगा, अंदर जाके अपना सेल सेटअप कर लेगा और फिर प्रोसेस करेगा, वो सब इसमें होता है। सिर्फ इसमें क्या नई चीज थी, दैट इज इट इज इन अ फ्री लिविंग स्टेट। ये वाला पॉइंट गलत होगा, बाकी सब सही है, ठीक है जी। गलत ढूंढना था, गलत यही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो एक बार इस पे दोबारा आएंगे, करना ही पड़ेगा फ्रेंकिया, क्योंकि फ्रेंकिया से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, फॉर रेटिंग ऑफ जूट। जूट पता है तुम्हें क्या होता है? Yeah, ma'am. देखा होगा तुमने, जूट का फर्नीचर तो यार इसको क्या बोलते हो तुम, ये वाले होंगे तुम्हारे घर पे भी, ये तो होंगे, सबके घर पे होता है आई थिंक। Yeah, ma'am. देखा, Yeah, Yeah, ma'am. ma'am. जो जूट का ट्री होता है ना, ये ऐसे उनसे जूट को निकाला जाता है। जूट आर द फाइबर्स, तो ट्री से खींच खींच के फाइबर निकाले जाते हैं, फिर उसको अच्छे से बुन के, हर किसी की अपनी क्वालिटी होती है, फिर बुन के उससे हम फर्नीचर में उसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है? काफी मजबूत होता है ये, राइट? तो वो पूछ क्या रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कि फॉर रेटिंग ऑफ जूट, रेटिंग ऑफ जूट मतलब जूट को निकाल के प्रोसेस करना, द फर्मेंटिंग माइक्रोब इज यूज। तो जूट को निकाल के प्रोसेस करने के लिए वो माइक्रोब यूज करते हैं जो उसको फर्मेंट करता है, ठीक है? तो माइक्रोब उस पर छोड़ दोगे ना, माइक्रोब जब उसके ऊपर केमिकल छोड़ेगा, रूट के जैसे जूट का ये ट्री है, तुमने उसके ऊपर बैक्टीरिया छोड़ दिया, तो बैक्टीरिया केमिकल छोड़ेगा, केमिकल उसको इस तरीके से वीकन कर देगा कि आप उसको फिर रिमूव कर सकते हो। तो कौन सा केमिकल आप यूज करते हो जो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, तो दैट इज एक्चुअली इट्स अ बैक्टीरिया, जो माइक्रोब आप यूज करते हो। और वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया। तो ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया आप यूज करते हो फॉर रेटिंग ऑफ जूट, जूट की प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है? बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऑब्वियसली नहीं आता, लेकिन स्टिल आप इसको बस अपडेट कर लेना, ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें, ओके? यस मैम। Yeah, ma'am. चलो भाई, अब किसी को कोई डाउट कहीं पे नहीं? तो जाने से पहले फटाफट से पोल कर जाओगे।